जय हिंद विद्यार्थियों। आज के इस कालखंड में कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र विषय में आपको परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की जानकारी दे रही हैं कुमारी अंजना सैन मैडम। गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अंजना सैन। आज हम कक्षा 12वीं के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर फर्स्ट ठोस प्रावस्था के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें फ्रैंकल त्रुटि होती है? फ्रैंकल त्रुटि आंसर आ जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड में सॉल्ट की त्रुटि भी होती है और फ्रैंकल त्रुटि भी होती है। दूसरा क्वेश्चन, फ्रैंकल त्रुटि के कारण आयनिक ठोसों का घनत्व आंसर आ जाएगा परिवर्तित नहीं होता है। सॉल्ट की त्रुटि के कारण आयनिक ठोसों का घनत्व परिवर्तित नहीं होता है, जबकि जो सॉल्ट की त्रुटि होती है उसमें क्रिस्टल या आयनिक ठोस का घनत्व घटता है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा परिवर्तित नहीं होता है। तीसरा क्वेश्चन, किसी क्रिस्टल के एकक सेल में परमाणुओं की संख्या 2 है तो क्रिस्टल की संरचना होगी। 2 होने पे आंसर आ जाएगा BCC। BCC मीन्स बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, हिंदी में बोलेंगे अंतः केंद्रित घनीय सेल। इसमें परमाणुओं की संख्या 2 होती है। तो आप एक सीक्वेंस कोड याद रखेंगे। इसके लिए हम तीनों का देखें, SCC, BCC और FCC। SCC हिंदी में सरल केंद्रित घनीय, अंतः केंद्रित घनीय, फलक केंद्रित घनीय। इनमें परमाणुओं की संख्या 1, 2, 4 ये ध्यान रखेंगे आप। तो तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको बन जाएगा कि इसमें परमाणु संख्या 1 होती, BCC में 2 होती है और FCC में 4 होती है, 1, 2, 4। अगला क्वेश्चन है, बिंदु दोष पाए जाते हैं। तो आंसर आ जाएगा बिंदु दोष आयनिक ठोसों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ मतलब ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उनको प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ऑक्सीजन अनुचुंबकीय होता है, मतलब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए अनुचुंबकीय होगा। आयरन में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये लोह चुंबकीय का उदाहरण है, ये भी लोह चुंबकीय का उदाहरण है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण आ जाएगा टाइटेनियम ऑक्साइड। करेक्ट आंसर डी। 6 नंबर का क्वेश्चन है, BCC जालक इकाई सेल में रिक्त स्थान है। BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अंतः केंद्रित घनी में रिक्त स्थान है, तो आंसर हो जाएगा 32%। हम तीनों का परसेंटेज देखें, SCC, BCC और FCC तीनों का परसेंटेज है। SCC में है 47.6% रिक्त स्थान, BCC में 32% और FCC में 26%। इसमें आपको क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि संकुलन क्षमता किसी में भी तीनों में से संकुलन क्षमता कितने % होती है। तो आप SCC में जो रिक्त स्थान है 47.6%, इसको आप 100 में से माइनस कर देंगे तो संकुलन क्षमता निकल जाएगी। तो इसमें संकुलन क्षमता 52.4% है, इसमें 68% है और FCC में संकुलन क्षमता सबसे ज़्यादा है, 74% है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कैल्शियम क्लोराइड की संरचना में कीटायन तथा एनायन की समन्वय संख्या क्रमशः होगी। कैल्शियम फ्लोराइड, तो आंसर आ जाएगा करेक्ट 8:4। कैल्शियम क्लोराइड की समन्वय संख्या का अनुपात है 8:4। अगर हम तीनों की बात करें, SCC में समन्वय संख्या कितनी होती है तो 6:6। BCC में समन्वय संख्या होती है 8:8 और FCC में समन्वय संख्या होती है 12:12। इस प्रकार से आप रेशियो याद रखेंगे 6, 8, 12। 6 SCC, 8 BCC और FCC के लिए 12, 6, 8, 12 का सीक्वेंस याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौगिक धात्विक तथा फेरोमैग्नेटिक होगा। फेरोमैग्नेटिक मीन्स लोह चुंबकीय। इसके एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, फेरोमैग्नेटिक के हिंदी में लोह चुंबकीय बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल है आयरन, कोबाल्ट, निकिल, क्रोमियम ऑक्साइड, ये 4 इसके एग्जाम्पल हैं। हम चारों ऑप्शन में देखते हैं, करेक्ट आंसर आ जाएगा क्रोमियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड एंटी फेरोमैग्नेटिक प्रकृति का होता है। एंटी फेरोमैग्नेटिक मीन्स प्रति लोह चुंबकीय कौन होता है, तो सही आंसर आ जाएगा मैग्नीज ऑक्साइड, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि को अपमिश्रित करने पर बनता है। अपमिश्रित मतलब डोपिंग करने पर बनता है सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन धनी। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन है हमारे पास, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा N प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं।
ध्यान रखेंगे। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये जो है 14वें समूह के तत्व हैं और इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। इनमें जब भी हम 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों की डोपिंग करते हैं तो हमको n प्रकार के अर्धचालक मिलते हैं, जबकि इन्हीं तत्व में 14वें समूह के तत्व जिनकी संयोजकता 4 होती है, इनमें हम 1 इलेक्ट्रॉन कम मतलब 3 संयोजकता वाले तत्व जैसे बोरॉन, एल्युमिनियम, इनकी डोपिंग करते हैं तो हमको p प्रकार के अर्धचालक मिलते हैं। तो n प्रकार के मतलब इलेक्ट्रॉन धनी और p प्रकार के मतलब इलेक्ट्रॉन न्यून वाले तत्वों की डोपिंग करने पर हमको इस प्रकार अर्धचालक प्राप्त होते हैं। अब हम कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। चतुष्फलकीय रिक्तियों का त्रिज्या अनुपात हमेशा त्रिज्या अनुपात होता है 0.225 R एवं अष्टफलकीय रिक्तियों का त्रिज्या अनुपात होता है 0.414 R। इसके अलावा हम इनकी परमाणु त्रिज्या देखें तीनों के लिए, SCC, BCC, FCC के लिए देखें हम परमाणु त्रिज्या SCC के लिए होती है A/2, BCC के लिए होती है √3A/4 एंड FCC के लिए होती है A/2√2। ओके, उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू। विद्यार्थियों, आपसे आग्रह है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह परीक्षा उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।